अस्सलाम वालेकुम। आज हम अंडे, प्याज और आलू से ही रेसिपी बना रहे हैं। इसके लिए हमें 4 अंडे चाहिए, 1 आलू चाहिए और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने चॉप कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना और कुछ स्पाइसेस। आलू को हम कद्दूकश कर लेंगे। हमने आलू को कद्दूकश कर लिया है। कुछ इस तरह का इसको दिखना चाहिए, बिल्कुल बारीक। इसके लिए हम सबसे पहले जो आलू हमने कद्दूकश किया हम इसको इसमें डाल देंगे। आलू को कद्दूकश करके आपने रखना बिल्कुल भी नहीं है, ये फ़ौरन से अपना कलर चेंज कर लेता है, ब्लैक की तरफ चला जाता है। एक मीडियम साइज़ प्याज हम कट करके इसमें ऐड कर देंगे और 1 टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना ऐड कर देंगे और अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून हम सॉल्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हम सूखा धनिया ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें हम ज़ीरा ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा और 1/4 टी स्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, 2 चुटकी। अब इसमें हम 4 अंडे शामिल कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से हम फिर फेंट लेंगे। हमने ये 4 अंडे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और ये सारे मिक्सचर को इसमें हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हरी मिर्चें आप इसमें अगर थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे और बारीक बारीक डालेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े का लगेगा, स्पाइसी लगेगा। जो लोग तीखा खाना पसंद करते हैं वो इसमें हरी मिर्चों की तादाद बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें डाली हैं और इसमें जो सुर्ख मिर्च डाली है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी आप थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे अभी वो थोड़ी कम लग रही है, मैं इसमें थोड़ी सी और ऐड करती हूँ। हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने इसमें और ऐड कर दी है। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही इजी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। मैं सहरी के वक्त इसको बना रही हूँ। अगर आपको सहरी के वक्त सालन खाने को दिल ना हो या फिर कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं, तो फिर आप ये झटपट बनाएं और एंजॉय करें। अफ्तारी में भी बना सकते हैं आप, नाश्ते में बना सकते हैं, रात के खाने के वक्त बना सकते हैं। किसी एक वक्त के लिए ये रेसिपी मखसूस नहीं है, वैसे तो सबको बनानी आती है, जस्ट आइडियाज़ होते हैं। आज की सहरी हम बहुत ही हमारे अजीज़ गेस्ट आए हुए हैं उनके साथ कर रहे हैं। हम ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इस सारे मिक्सचर को इस पर फैला देंगे। हल्का हल्का इसको हम प्रेस कर देंगे। आज हम इसमें लो टू मीडियम रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना। उसकी भी एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसको इस तरह से हाफ स्पून हम यहाँ से सेंटर से कट कर लेंगे और हाफ इधर से। हमने इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं और इसको ऐसे पलट देना है और हल्का हल्का इसको ऐसे प्रेस कर देना है ताकि ये दोनों तरह से इक्वली हम इसको कुक कर लें। और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने का मकसद भी यही है कि जो हमने इसमें आलू ऐड किए हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो अंडा तो कुक हो जाएगा, लेकिन जो इसमें आलू ऐड किए हैं फिर वो कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे, लो से मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। इसको आपने देख लेना छोटे छोटे पीसेस में कट करके। पलट लेना है। देखिए अब हम इसको इधर से भी तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे हमें, ये कुक हो जाएगा। 2 मिनट लगे हैं हमें, 2 से 3 मिनट दूसरी साइड से कुक करने में। जैसे ही ये कुक होता है हम आपको फिर दिखाते हैं।
तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे एक साइड से पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इस साइड से भी इसमें खूबसूरत कलर आ गया है और ये अच्छे से कुक हो गया है। इसको भी हम ऐसे ही पलटते हैं। मज़ेदार सा हमारा ये आलू अंडा प्याज का सालन या फिर ऑमलेट कह लें आप इसे, तैयार है। इसको भी मज़ीद हम 2 मिनट के लिए इस साइड से कुक कर लेंगे। टोटल ये तकरीबन 7 से 8 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। हल्का हल्का इसको आप प्रेस कर लेंगे। अगर आप इसे क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो आप इसको 1-2 मिनट मज़ीद कुक कर सकते हैं। एक दफ़ा से फिर हम इसको टर्न कर लेंगे। बेहतरीन सा कलर, ये खूबसूरत कलर आ चुका है। चलिए गैस हम डिश ऑफ करते हैं।